किसी गांव में चांदनी नाम की लड़की अपनी दादी ममता के साथ रहती थी। गरीबी के कारण चांदनी और उसकी दादी को बहुत बुरे दिन देखना पड़ रहे थे। फिर एक दिन चांदनी अपनी किसी सहेली के बर्थडे में जाने की तैयारी कर रही थी। चांदनी के पास एक ही अच्छी ड्रेस थी जिसे उसने धोकर धूप में सूखने के लिए रस्सी पर टांग दिया था, लेकिन चांदनी के पड़ोस में रहने वाली सोनाक्षी नाम की लड़की की नज़र उसी ड्रेस पर जाती है। सोनाक्षी बहुत ही लालची और दूसरों के घरों में चोरी करने वाली बुरी लड़की थी। सोनाक्षी चुपके से चांदनी के आंगन में दाखिल हो जाती है और उसे उस ड्रेस को चुराकर वहां से भाग निकलती है। थोड़ी देर बाद चांदनी जैसे ही आंगन में आती है तभी अरे मेरी ड्रेस कहाँ चली गई, शायद हवा में उड़ गई होगी। उसके बाद चांदनी अपने घर के चारों तरफ ड्रेस को ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे ड्रेस नहीं मिलती। यह देख चांदनी दुखी होकर रोने लगती है। क्या हुआ, मेरी बातचीत तो क्यों रो रही हो? दादी, मैंने अपनी ड्रेस यहाँ सूखने के लिए टांग रखी थी, लेकिन अचानक मेरी ड्रेस यहाँ से गायब हो गई है। पर मेरे पास तो एक ही अच्छी ड्रेस थी। अब मैं अपनी सहेली की बर्थडे में क्या पहनकर जाऊंगी? उदास मत हो मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए नए ड्रेस का इंतजाम करती हूँ। उसके बाद ममता पैसों की मदद मांगने आरती नाम की औरत के घर पहुँच जाती है। आरती मिश्र, अपनी पोती के लिए नई ड्रेस खरीदनी है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बहुत जल्द तेरे पैसे लौटा दूंगी। अरे यह भिखारी बुढ़िया, शर्म नहीं आती? जब देखो तब मेरे घर भीख मांगने आ जाती है। बेकार में मेरा दिमाग खराब मत कर। पिछले बार के पैसे तो तू अभी तक लौटा नहीं पाई और फिर से मुझे पैसे मांगने आ गई है। मेरी कमाई का तो कोई ठिकाना नहीं, तू मेरे पैसे कहाँ से लौटाएगी? इस बार मैं तुझे भी पैसे नहीं देने वाली, चल भाग यहाँ से। सुनकर ममता को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। दूसरी तरफ आसमान से गुजर रही सन पर यह सारा नज़ारा देख लेती है। अरे यह बदतमीज औरत थोड़े से पैसों के लिए बूढ़ी औरत की बेइज्जती कर रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर ममता अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी सोनपरी अपनी जादुई झाड़ू लाकर ममता के पास पहुंच जाती है। सुनो, मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो बिता रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मुझे अपने घर ले चलो। फिर ममता जादू करने को लेकर अपने घर पहुँच जाती है। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से चांदनी को एक सुंदर ड्रेस प्रकट करके देती है। फिर जादूगरनी अपनी थैली से ममता को कुछ स्ट्रॉबेरी निकाल कर दे देती है। यह जादू स्ट्रॉबेरी है, इसे ले जाकर खेत की मिट्टी में दबा देना। उसके बाद तुम्हारे खेत में जादू स्ट्रॉबेरी की फसल उग जाएगी, जिन्हें बेचकर तुम बहुत जल्द दौलतमंद बन जाओगी। इतना कहकर जादूगरी वहाँ से चली जाती है। उधर जादू करने से नई ड्रेस पाकर चांदनी बहुत खुश होती है और उसे पहनकर अपनी सहेली के बर्थडे में चली जाती है। फिर अगले दिन दोनों दादी और पोती मिलकर अपने खेत में सोनपरी की स्ट्रॉबेरी खेत की मिट्टी में दबा देती है। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी की फसल उग जाती है। यह देख चांदनी और उसकी दादी दोनों बहुत खुश होती है। उसके बाद वह दोनों सारी स्ट्रॉबेरी एक बड़ी सी गाड़ी में लाद कर उन्हें बेचने बाजार में पहुंच जाते हैं। उन स्ट्रॉबेरी का आकार इंसानों से भी बड़ा था। इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी देख बाजार में मौजूद सभी लोग चांदनी से उसकी सारी स्ट्रॉबेरी खरीद लेते हैं। यह देखो दादी, एक ही दिन में हमें कितने सारे पैसे मिल गए, लगता है हमारे जीवन के सारे दूर हो जाएंगे। फिर अगले दिन से चांदनी रोज बाजार जाकर स्ट्रॉबेरी बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ चांदनी अपना पुराना घर तोड़कर उसकी जगह पर नया मकान बनवा लेती है। देखते ही देखते चांदनी गांव की सबसे अमीर लड़की बन जाती है। दूसरी तरफ चांदनी की तरक्की देख सोनाक्षी को बहुत जलन होती है। फिर एक दिन सुबह चांदनी के खेत में पहुंच जाती है। मैं यहाँ से स्ट्रॉबेरी तोड़ कर ली जाती हूँ, उसके बाद मैं अपने खेतों में भी जादू स्ट्रॉबेरी की फसल उगाऊंगी। इतना कहकर सोनाक्षी खेत से स्ट्रॉबेरी तोड़ना शुरू कर देती है।
लेकिन तभी अचानक एक चुड़ैल उड़कर सोनाक्षी के सामने आ जाती है। ठहर जा, चुरा कर नहीं ले जा सकती। इतना कहकर चुड़ैल डंडे से सोनाक्षी को मारने लगती है। चुड़ैल की मुझे छोड़ दो। फिर चुड़ैल सोनाक्षी से उठक बैठक कर वहाँ से भगा जाती है। चुड़ैल के हाथों मार खाकर सोनाक्षी की अकल ठिकाने आ जाती है और उसे दिन के बाद से वह दोबारा चोरी करने की हिम्मत नहीं करती। दूसरी तरफ चांदनी और उसकी दादी खुशी से जीने लगती। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।